एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं ये दिसंबर 2021 सीएमए इंटर पेपर 8 के एग्जाम में आया था। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। अभी जो आपका जस्ट दिसंबर 21 का ऑनलाइन एग्जाम हुआ, उस ऑनलाइन एग्जाम में सीएमए इंटर के पेपर में 8 नंबर का जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आया था, हम वो करेंगे। लिखो, थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा। A manufacturing company adopting standard costing furnish the following information. सबसे पहले दे रखा है मटेरियल परचेस्ड, $24,000 और टोटल वैल्यू दे रखी है 1,05,600। मटेरियल कंज्यूम्ड आपने किया है 22,800 kg। Actual wages paid for 5,940 hours ₹29,700। Unit produced 2160 units। Standard rate and prices are डायरेक्ट मटेरियल की रेट आपको दी हुई है ₹4 पर केजी। डायरेक्ट लेबर रेट आपको दी हुई है
₹4 per hour. Standard input is 10 kg for 1 unit. Standard requirement (2.5 hours) पर यूनिट। लीजिए, ये आपको पूरा क्वेश्चन यानी ये डेटा उसने दिया था। अब आपसे 4 क्वेश्चन मांगे गए थे, 2 मार्क्स ईच, और उनके नीचे आपके पास स्पेस दी गई थी। पहला क्वेश्चन आपसे मांगा गया था अमाउंट ऑफ मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस। दूसरा क्वेश्चन आपसे मांगा गया था मटीरियल यूजेस वेरिएंस। तीसरा क्वेश्चन आपसे मांगा गया था अमाउंट ऑफ लेबर रेट वेरिएंस। और फोर्थ क्वेश्चन आपसे मांगा गया था लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ये लीजिए, सभी जने इसको लिख लेंगे। ये आपके पास 8 नंबर का क्वेश्चन आया था। एक मांगा था एमसीवी, एक मांगा था एमयूवी, फिर मांगा था एलआरवी, और फिर मांगा आपसे एलईवी। 2 मार्क्स ईच आपका ये क्वेश्चन था। चलिए करें स्टार्ट। अब देखिए, हालांकि हम इसको बिना टेबल बनाए भी कर सकते हैं अगर हमारे पास सारा डेटा है, बट ठीक है, हम अपने सॉल्यूशन को उसी मैनर में करेंगे। सॉल्यूशन, यहां लिख लो स्टैंडर्ड का डेटा, और यहां लिख लेंगे एक्चुअल का डेटा। स्टैंडर्ड में सबसे पहले मटेरियल का डेटा बताओ। तो देखिए, मटेरियल का डेटा दे रखा है, आप 10 केजी का इनपुट करोगे और आपकी जो रेट है वो ₹4 रहेगी, तो टोटल मटेरियल का खर्चा होगा ₹40 का। फिर आपको लेबर की इंफॉर्मेशन दे रखी है 2.50 आवर्स, 4 के हिसाब से ₹10। और आउटपुट आपको दे रखा है 1 यूनिट। ये तो मैंने क्या उतार लिया, स्टैंडर्ड का डेटा कॉपी कर लिया। अब आ जाइए एक्चुअल में। सबसे पहले एक्चुअल में मटेरियल, हमने कितना मटेरियल कंज्यूम किया है, 22,800। रेट निकाल लीजिए, तो ऊपर देखिएगा, आपने टोटल 1,05,600 का मटेरियल खरीदा और क्वांटिटी खरीदी 24,000।
रेट कैलकुलेट करिए। 105,600 डिवाइडेड बाय 24,000, तो हमारे पास 4.4 इंटू 22,800, तो 100,320। लेबर का डेटा हमारे आर्स दे रखे हैं 5940 आर्स, और टोटल वेजेस कॉस्ट दे रखी है 29,700। तो 29,700 डिवाइडेड बाय 5940, और आउटपुट आपको दे रखा है 2160 यूनिट्स। अब लीजिए, अभी हमारा क्वेश्चन एक नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। अब उसने जो जो वेरिएंसेस मांगे हैं मैं आसानी से निकाल सकता हूं। पहला वेरिएंस उसने मांगा एमसीवी। सर हाँ जी। सर इसमें ये जो अपन को दे रखा है ना कंज्यूम, हाँ जी, इससे डिवाइड किया अपन ने या 24 से किया ना? परचेज से, रेट तो परचेज से निकालूंगा ना। हाँ। आइए, सबसे पहले टीएससी निकाल लो। तो देखिएगा 40 रुपए की मटेरियल कॉस्ट लगी एक यूनिट पर, तो 2160 पर कितनी लगेगी, और माइनस एक्चुअल लगी 100,320। 40 इंटू 2160, 86,400 माइनस 100,320, 13,920 एडवर्स। ये आपको गिवन स्पेस में लिखना था। जैसे मान लो मैं यहां लिख दूं कि अमाउंट ऑफ एमसीवी मेरा आ गया 13,920 एडवर्स। ये लीजिए, दो नंबर आ गए। बस ये अमाउंट आपको यहां लिखना था गिवन स्पेस में। अमाउंट ऑफ एमसीवी के नीचे एक लाइन का गैप है, उस लाइन में आपको लिखना था बस 13,920 एडवर्स। आइए, दूसरा वेरिएंस हमें निकालना है एमयूवी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एसपी। पहले एसक्यू निकाल लो, क्योंकि वो आउटपुट पर बेस्ड होता है। 10 केजी लग रहा है एक यूनिट के लिए, तो 2160 के लिए कितना लगेगा, 21,600 केजी। नाउ वेरिएंस निकाल लो। 21,600 माइनस 22,800 मल्टीप्लाई बाय 4। ये लीजिए, 21,600 माइनस 22,800 इंटू 4, तो आपका आंसर आ गया 4,800, है ना। 4,800 एडवर्स। ये आपके दो नंबर आ गए। 4,800 एडवर्स इसके सामने लिख दो। अब आपसे मांगा है लेबर रेट वेरिएंस, तीसरा फॉर्मूला। एलआरवी, एलआरवी का फॉर्मूला क्या था, SR माइनस AR इंटू माइनस AR इंटू AH। लीजिए, लगा दीजिए। SR थी आपकी 4 रुपए, माइनस AR आपने निकाली थी 5 रुपए, और इंटू 5,940, तो 5,940 एडवर्स। ये आपके पास एलईबी आ गया। फोर्थ, सॉरी, एलआरबी आ गया। अब एलईबी निकाल दो। SH माइनस AH इंटू SR, तो मुझे पता है पहले मुझे SH निकालना पड़ेगा। तो आपको दे रखा है
2.50 आवर्स लगते हैं 1 यूनिट पर, तो 2160 यूनिट पर कितने लगेंगे? 2.5 इंटू 2160, 5400। अब निकाल लीजिए, 5400 माइनस 5940 इंटू 4, तो ये आ गया आपके पास 2160 एडवर्स। ये लीजिए, ये 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे। गिवन ये आंसर आपने जो रफ शीट में निकाला इसको वहां पर टाइप करना था, और ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास सीए में इंटर के पेपर में आया था। 2 क्वेश्चन इन्होंने मटेरियल के मांग लिए, और 2 क्वेश्चन आपसे इन्होंने लेबर वेरिएंसेस को लेकर के मांग लिए। सर हाँ जी, सर अगर अपन को जैसे क्वेश्चन में सिर्फ बोल दे मटेरियल वेरिएंस निकालने हैं तो उसमें अपन एमसीवी निकालेंगे। सारे निकलते हैं अकॉर्डिंगली। अगर मटेरियल एक ही नेचर का है तो केवल 3 निकलेंगे, और अगर मटेरियल एक से ज्यादा है तो पूरे 6 या 7 वेरिएंसेस आप निकालोगे। अच्छा एमएसयूवी भी निकालना होगा। सारे निकालने होते हैं अगर ऑल आ जाए, बाकी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब वो ऑफलाइन में हुआ करता था, अब यहाँ पर 2-2 नंबर का अगर होगा तो वो बताएगा कि कौन कौन से वेरिएंसेस निकालने हैं। इसलिए अब आपकी ये क्वेरी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि रीजन समझो, अब पेपर पैटर्न चेंज हो गया। ऑफलाइन पेपर पैटर्न में ये जरूर था कि वो आपसे बोल देता था कैलकुलेट ऑल वेरिएंसेस, कैलकुलेट ऑल लेबर, बट अब और इतने सारे क्वेश्चन एक 8 नंबर में तो मांगेगा नहीं। वो 4 या नहीं 5 सर। वेरिएंसेस मांगेगा, तो उनके नाम लिखकर दे देगा आपको। अच्छा और सर बस एक ये अपना का एलआरईवी है ना, हाँ जी, ये भी जब क्वेश्चन पूछेगा तभी निकालना होता है ना, ये वाला भी ऐसे जनरली नहीं निकालते ना अपन। नहीं, एल वाई भी निकलता है। ठीक है सर। देखिएगा, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से अपन लेबर के अब क्वेश्चन करेंगे। यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट ईच ऑफ 3 लेबर वेरिएंसेस फॉर ईच डिपार्टमेंट। आपके यहां पर 2 डिपार्टमेंट में लेबर लगी हुई है, डिपार्टमेंट एक्स में और डिपार्टमेंट वाई में। तो देखिएगा, स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट एक्स की बात कर रहा है वो। स्टैंडर्ड रेट पर आर आपको दी हुई है 3, ठीक है। फिर आपको दिया हुआ है, एक तो देखिएगा, पहले स्टार्टिंग से चलते हैं। ग्रॉस वेजेस डायरेक्ट, यानी आपको एक्चुअल वेजेस कॉस्ट दी हुई है। स्टैंडर्ड आर्स प्रोड्यूस्ड, यानी आपको ये दिया हुआ है आउटपुट इन टर्म्स ऑफ आर्स। फिर स्टैंडर्ड रेट पर आर दी हुई है आपको 3, और एक्चुअल आर्स वर्कड ये आपको दिए हुए हैं उसने 8200। चलिएगा करें स्टार्ट। सबसे पहले अपन टेबल बना लेते हैं। कैसे बनाओगे बताइए? स्टैंडर्ड की टेबल बताइए। नहीं, क्या हुआ भाई?
चलिएगा, देखो आपको स्टैंडर्ड रेट पर आर दे रखी है, इसका मतलब 1 आवर काम होता है और रेट दी हुई है 3 रुपए, तो खर्चा भी आपका 3 रुपए हो गया। फिर इसी तरह से डिपार्टमेंट वाई का भी डेटा है, तो डिपार्टमेंट वाई में भी 1 आवर का डेटा दिया हुआ है, रेट है आपकी 3.40, ये मैंने यहां लिख दिया। लो अब इधर आ जाओ, मुझे एक्चुअल में डिपार्टमेंट एक्स दे रखा है 8200 आवर्स, और टोटल वेजेस कॉस्ट दी हुई है 28080। रेट निकाल कर देखो, 28080 डिवाइडेड बाय 8200, पॉइंट्स में आ रही है तो छोड़ देना, क्योंकि फिर एग्जैक्ट आंसर के लिए हम उसको अलग तरीके से कर लेंगे। डिपार्टमेंट वाई में कितने आवर्स दे रखे हैं, 6395 और 19370, इसकी भी रेट पॉइंट्स में आ रही होगी, छोड़ देना। चलिएगा, अब आपको दे रखा है यहां पर आउटपुट, एक्स डिपार्टमेंट में हम मानेंगे 1 यूनिट का ही आउटपुट है और वाई डिपार्टमेंट में भी 1 यूनिट का ही आउटपुट है। जब आप यहां पर आउटपुट के बेस पे जाएंगे तो एक्स डिपार्टमेंट का आउटपुट आपको दे रखा है 8640 और वाई डिपार्टमेंट का आउटपुट है 6015। ये लीजिए, ये मैंने टेबल बना दी। मुझे एक्स के लिए अलग वेरिएंसेस निकालने हैं और वाई के लिए अलग। अब अगर ये टेबल बन गई तो अब मैं आसानी से अपने वेरिएंसेस कैलकुलेट कर सकता हूं। सर स्क्रॉल अप कर। हाँ जी, 1 मिनट। सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट एक्स के लिए काम करूंगा। सबसे पहला वेरिएंस मेरा होता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, टीएससी माइनस टीएससी। डिपार्टमेंट एक्स में 3 रुपए का खर्चा होगा तो 1 यूनिट बनेगी, तो अगर 3 रुपए का खर्चा करके 1 यूनिट बनाता हूं तो एक्चुअली में 8640 यूनिट बनाई तो खर्चा कितना, माइनस एक्चुअल खर्चा हुआ है 28080। सॉल्व कर दीजिए, 8640 इंटू 3, 25920 माइनस 28080, ये आ गया 2160 एडवर्स। ये आपका पहला वेरिएंस आ गया, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, एलआरवी, लेबर रेट वेरिएंस। फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एएच। अब यहां पर एक प्रॉब्लम थी कि हमारे पास जो एक्चुअल रेट थी ना वो बहुत ज्यादा डेसिमल में आ रही थी, तो कोई बात नहीं, अब हम रेट निकाले बिना कैसे करेंगे। सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मैं लिख सकता हूं AH इंटू SR माइनस AH
इंटू ए आर। ब्रैकेट ओपन करके मैं इस तरह से लिख सकता हूं, आइए, ए एच कितना था मेरा, एक्चुअल आवर्स वर्कड है 8200 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट थी 3 रुपए, माइनस ए एच इंटू ए आर मिलाकर मुझे दे रखा है 28080। आप समझिएगा, यहां ये जो आया होगा ये ए एच मल्टीप्लाई बाय ए आर होके आया होगा, तो ये वैल्यू मुझे डायरेक्ट मिल गई ए एच इंटू ए आर की। तो मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो ए एच इंटू ए आर की डायरेक्ट वैल्यू मैंने लिख दी। $8200 इंटू 3, 24,600 माइनस 28080, ये आ जाएगा 3480 एडवांस। ये लीजिए, तीसरा मुझे निकालना है एलईडी। एस एच माइनस ए एच इंटू एस आर, एस एच माइनस ए एच इंटू एस आर। पहले एस एच निकाल लो, 1 आर लगता है 1 यूनिट के लिए, तो मेरा आउटपुट है 8640 का। तो 8640 आर्स आ गए, लीजिए 8640 माइनस 8200 इंटू 3 रुपए, 8640 माइनस 8200 इंटू 3, 1320 फेवरेबल। चूंकि ओनली वन टाइप ऑफ लेबर डिपार्टमेंट एक्स में यूज हो रही है, तो मिक्स वेरिएंस वगैरह नहीं निकल सकते आपके, 3 ही वेरिएंस निकलेंगे, एलसीवी, एलआरवी और एलईवी। क्यों सर? मिक्स कैसे निकालोगे, एक से ज्यादा लेबर चाहिए ना मिक्स निकालने के लिए। लेबर मिक्स वेरिएंस कब निकलता है सर जब एक से ज्यादा टाइप के वो होंगे। एक से ज्यादा लेबर कहाँ दे रखी है आपको, हाँ सर। ये कहाँ दे रखा है कि इतने स्किल्ड वर्कर हैं, इतने अनस्किल्ड वर्कर हैं, या वो कितना काम कर रहे हैं, तो इसलिए केवल 3 वेरिएंसेस निकलेंगे। आइएगा, अब अपन निकालेंगे यही 3 वेरिएंसेस डिपार्टमेंट वाई के लिए। लेबर कॉस्ट वेरिएंस पीएससी माइनस पीएससी, 3.40 का खर्चा होगा 1 यूनिट के लिए, तो 6015 यूनिट पर खर्चा कितना, क्योंकि वाई डिपार्टमेंट का जो आउटपुट है वो 6015 है, और माइनस वाई डिपार्टमेंट की एक्चुअल कॉस्ट दे रखी है 19370। सॉल्व कर दीजिए, 3.4 मल्टीप्लाई बाय 6015, 20451 माइनस 19370, 1081 फेवरेबल। ये डिपार्टमेंट वाई का आपके पास क्या आ गया, एलसीवी आ गया। एलआरवी एस आर माइनस ए आर इंटू ए एच, एस आर माइनस ए आर इंटू ए एच। अब यहां पर भी ए आर हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, तो ए एच इंटू एस आर,
माइनस ए एच इंटू ए आर। सॉल्व कर दीजिए इसको। ए एच कितने थे हमारे 6395 और इंटू एस आर कितनी थी आपकी 3.4 माइनस 19370 जो हमें एक्चुअल की कॉस्ट ऑलरेडी दी हुई है। तो 6395 इंटू 3.4 ये आ जाएगा 21743 माइनस 19370। टू 373 फेवरेबल। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस एस एच माइनस ए एच इंटू एस आर। एस एच निकालिए 1 आर फॉर 1 यूनिट मल्टीप्लाई बाय हमारा एक्चुअल आउटपुट कितना है 6015। तो 6015 आवर्स हो गए। 6015 6395 इंटू 3.4। 6015 माइनस 6395 इंटू 3.4 तो 1292 एडवर्स। ये लीजिए आपका आंसर। तो हमें डिपार्टमेंट एक्स के लिए अलग निकालने थे और डिपार्टमेंट वाई के लिए हमें अलग वेरिएंसेस निकालने थे। बताइए क्लियर है? सर यहाँ पे हमें लेबर की पर यूनिट नहीं दे रखी थी ना एक्चुअल में, और हाँ तो पर यूनिट नहीं दे रखी थी ना, अगर हम निकालते तो पॉइंट्स में आ रही थी, तो पॉइंट में आ रही थी तो फिर एग्जैक्ट आंसर नहीं आते, तो मैंने ए आर निकाली नहीं, तो मैंने फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर लिया बिना ए आर निकाले। सर हाँ जी। सर ये आपने जो एक्चुअल का जो आउटपुट लिया है हाँ तो सर इसको तो स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस दे रखा है। स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस का मतलब हो गया कि इतने आवर्स का आउटपुट आना चाहिए था। याद है आपको, ऐसा ही एक एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था जहां पर आवर्स की टर्म्स में आउटपुट था 1800 आवर्स। देखो मैं आपको दिखाता हूं। हाँ मैंने समझाया भी था, कहां गया, ये देखो एक एग्जांपल हमने किया था जिसमें आउटपुट 1800 आवर्स ऑफ वर्क था, उसी तरीके से दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ, वो ये कहना चाहता है कि जब आप काम करोगे ना तो जो एक्चुअल आउटपुट आएगा वो 8640 स्टैंडर्ड आवर्स के बराबर आना चाहिए। यानी मैनेजमेंट अगर ये सोचता कि 8640 आवर्स काम होता और 1 आवर में 1 यूनिट बनती है, तो आउटपुट भी 8640 बनना चाहिए था। यस सर। तो इसलिए वो 8640 मैंने एज इट इज ले लिया। हालांकि मुझे इस बात से मतलब नहीं है वो आवर्स की टर्म्स में दे रखा है या यूनिट, आउटपुट किसी भी टर्म्स में हो सकता है तो वो यूनिटी, बट उसको एक्सप्रेस करने का तरीका इन्होंने अलग कर दिया। इन्होंने बोला कि आउटपुट जो होगा ना वो उतना होना चाहिए जितना 8640 आवर्स अगर आप काम करते तो आपका आउटपुट आता। तो मैंने स्टैंडर्ड आवर्स की टर्म्स में ले लिया, यानी ये जो आउटपुट अपन ने लिखा 8640
स्टैंडर्ड आवर्स। ये लीजिए, ये जो आउटपुट है वो स्टैंडर्ड आवर्स की टर्म्स में है आपके पास। बताइए, क्लियर है बिल्कुल?